मोदी सरकार के खिलाफ जजों की चुप्पी का सिलसिला अब लग रहा है कि खत्म हो गया है। मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके जज आपस में कौन सा तालमेल बना रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, ये कल तक तो किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि विपक्ष से लेकर के कुछ लोग जो है जिनके खिलाफ फैसला आ जाए वो आरोप लगाते थे कि ये सरकार जो है, चाहे सीबीआई को लेकर फैसला हो, ईडी को लेकर फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी फैसला हो, इसमें भी शक और शुबा की गुंजाइश रहती थी कि क्या फैसला सरकार का प्रभाव तो इस पे ऊपर नहीं था। ये सब कुछ तो रहता था, लेकिन जज इसको लेकर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते थे, इस मुद्दे पे नहीं आते थे। पक्ष विपक्ष का मुद्दा जो चल रहा है चलते रहने दीजिए। लेकिन इस बार जस्टिस उज्ज्वल भुजिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने बड़ा बयान देकर पूरी बीजेपी को और ये कह ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिलाने का काम किया। उज्ज्वल भुजिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि लोकतंत्र की जो है इस तरह हत्या है कि अगर केंद्र जो है वो हस्तक्षेप करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जजों के तबादले को लेकर। ऐसे में क्या होगा कि जज फैसला अगर किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सरकार के अधिकारी किसी के खिलाफ फैसला सुना दे तो सरकार तो ट्रांसफर करा देगी इस जज का, उसे परेशान करने का काम करेगी। अब तक तो कोई जज चुप्पी नहीं तोड़े, लेकिन एक जज जस्टिस भुइया ने बड़ा बयान दे दिया। आप जानते हैं हाल में क्या हुआ, आते हैं जस्टिस भुइया ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ा आदेश दिया, बड़ा बयान दिया, उस पर आते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं सीजीएम संभल की कहानी। सीजीएम संभल में क्या हुआ आप जानते हैं। 48 घंटे के अंदर 3 बार ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई सीजीएम संभल में। आपको मालूम है जस्टिस विमंश किशोर, उन्होंने एक आदेश सुनाया। आदेश अनुज चौधरी जो कि सीईओ थे संभल के, एक हत्या के मामले में एक गोली चलाया उन्होंने, एक गोली भी जाकर के लगी, जो मुस्लिम युवक था उसको जाकर गोली लगी। इसी मामले में अनुज चौधरी जो सीईओ थे संभल के, उसके खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने, जिसके जस्टिस विमंश किशोर है, उन्होंने एफआईआर का आदेश कर दिया किस पे, अनुज चौधरी पे सहित 15 पुलिस अधिकारियों पे। उसके बाद क्या देखने को मिला कि सीजीएम के तबादला हो गया। सीजीएम जस्टिस विमंश किशोर का तबादला कर दिया गया। तबादला करके 20 जनवरी को तबादला हुआ, फिर 21 जनवरी को आदित्य सिंह आए। तो इसको लेकर तमाम वकील जो है धरना प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए। तमाम ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, देखिए वीडियो आप, जिसमें क्या करें योगी आदित्यनाथ के बारे में वकील। फिर 21 जनवरी को आदित्य सिंह आए, फिर उसके बाद विरोध के बाद 22 जनवरी को दीपक जायसवाल आए। तो आप ये सोचिए कि सीजीएम कोर्ट में जो जज होते हैं वो फैसला योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ सुनाया, उस पर एफआईआर का। उसके बाद उसका ट्रांसफर हुआ, एक ट्रांसफर खत्म हुआ, दूसरा ट्रांसफर हुआ, दूसरा के बाद तीसरा ट्रांसफर, मतलब 48 घंटे में 3 ट्रांसफर। और सीधा आरोप सरकार पे कि सरकार ये कर रही है, अपने पसंदीदा सीईओ अनुज चौधरी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। मतलब कोर्ट पे भी सरकार का हस्तक्षेप, सरकार अपने मनमर्जी के अनुसार किसी जज को कोई, ये सजा ही तो है ट्रांसफर करना। तो ये तमाम चीजें तो आप जान ही रहे, तमाम चीजें संभल को लेकर वो चीज चल रही थी। लेकिन उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के हेडलाइंस जरा आपको हम पढ़ के दिखाना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ दिए थे आदेश, इसलिए क्यों होना चाहिए जज का ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उठाया सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने शनिवार को सवाल उठाते हुए कहा कि जजों का ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र सरकार इसे प्रभावित नहीं कर सकती। पुणे के एक मंच पर उन्होंने इस तरह के लॉ कॉलेज के संवैधानिक, नैतिक और लोकतांत्रिक शासन पर लेक्चर देते हुए जस्टिस भुइया ने सवाल उठाया। तो कुल मिलाकर जस्टिस भुइया ने साफ इशारा कर दिया इसी केस को लेकर के। आगे हेडलाइंस देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा, जजों के ट्रांसफर में सरकार के दखल से न्यायपालिका कमजोर होती है। तीसरा हेडलाइन, सरकार के कहने पर जज का ट्रांसफर करना गलत है। तो चौथा हेडलाइन देखिए, न्यायाधीशों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, इसमें सरकार कोई दखल नहीं हो सकता। तो जस्टिस भुइया ने साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है वो सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। लेकिन 48 घंटे में कितनी बार, 3 बार ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, सीजीएम के जज बदल दिए गए, सिर्फ किस लिए कि योगी आदित्यनाथ के चहेते सीईओ अनुज चौधरी को बचाने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जानते हैं इनके बारे में, अगर आपको हम बताएं जस्टिस भुइया के बारे में, तो जस्टिस भुइया ने एक बयान दिया था, ये बयान की खूब चर्चा हुई। सीबीआई, ईडी आप जानते हैं,
सीबीआई हो, ईडी हो, ज्ञानेश कुमार हो, चुनाव आयुक्त हो, इनको लेकर के मोदी सरकार ने ऐसा कानून ला दिया। एक कानून आपको 2018 में लाया, एक कानून अपने अफसरों को बचाने के लिए 2018 में लाया, एक कानून 2023 में लाया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती। मतलब मोदी के अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक मोदी ना चाहे, जब तक केंद्र सरकार ना चाहे, और चुनाव आयोग के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये बड़ा बड़ा कानून जो है वो संख्या बल के आधार पर संसद में मोदी सरकार ने तो पास कर लिया इनको बचाने के लिए। तो अपने ऑफिसर को लेकर के, अपने जो चुनाव अधिकारी हैं, इन सब को बचाने के लिए मोदी सरकार ने तो संख्या बल के आधार पे कानून जो है वो संसद में लाए है। एक 1988 का जो है वो कानून था जिसमें मोदी सरकार के कोई अफसर हैं, उनके खिलाफ जो है राज्य की पुलिस जो है, राज्य की जो इकाई हैं, जो भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो जाकर के कार्रवाई कर सकती थी मोदी सरकार के जो भी अफसर हैं। लेकिन 1988 के कानून में 17A को मोदी सरकार ने जोड़ दिया। ये कब जोड़ा? 2018 में, कि मोदी सरकार के किसी अफसर के खिलाफ कोई राज्य की पुलिस अगर कार्रवाई करना चाहती है या कुछ होगा कार्रवाई, तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सरकार गवर्नमेंट परमिशन देगी तब जाके वो कार्रवाई कर पाएंगे। तो इस तरह का कानून मोदी सरकार ने अपने अफसरों को बचाने के लिए लाया। अब सिर्फ अफसर नहीं, चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है उसे जो है आजीवन इम्यूनिटी देने का काम किया। 2023 में ऐसा कानून ले आया जिससे ज्ञानेश कुमार जो अभी नया चुनाव आयोग है, या पूर्व में जो राजीव कुमार गए हैं, इन किसी के खिलाफ जो है, चाहे मोदी सरकार रहे या उसके बाद कांग्रेस की सरकार आए, कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पे एक ऐसा कानून मोदी सरकार ने पास कर दिया संसद से कि वो जो है वो आजीवन जो है इम्यूनिटी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है कि ना तो उन पे कोई सरकार एफआईआर कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह के कानून जो है मोदी सरकार ने अपने अफसरों को बचाने के लिए लाई। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जो जज हैं वो खुलकर अब जो है सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और अभी हमने एक केस में ये देखा कि एक मामला राजस्थान का निकल के सामने आया, जहां राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया था। ये केस था जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ एक अफसर है, उस पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। तो क्या कहा गया कि आप जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केंद्र में आते हैं, ये जो है केंद्र के अफसर हैं, इस पे जो है सिर्फ सीबीआई काम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। तो इस पे जो है जस्टिस का एक ताजा बयान आया और जस्टिस ने कहा, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने यहां पे भी ऐतिहासिक फैसला सुनाने का काम किया कि ये जो है, जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, चाहे इकाई है, यहाँ जितनी भी जांच एजेंसियां, वो केंद्र की सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर, केंद्र के अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक जो है वो खबर निकल के यहाँ इस समय आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। उस बीच जो भी जज है तमाम, वो अब मुखर हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने देखा सीबीआई से लेकर ईडी तक पे तो आरोप लगते ही थे कि ये जो है वो विपक्ष के इशारे पे काम करिए। लेकिन यही उज्जवल भुजिया हैं जिन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय भी एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सीबीआई को जो है सरकार की के पिंजरे में बंद तोता नहीं बनना चाहिए। तो ये बड़ा बयान सोचिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी सरकार के को लेकर के दे रहे हैं। कितना बड़ा बयान है कि सीबीआई जो कि एक स्वतंत्र एजेंसिया है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसिया है, इसको जो है सरकार का जो बंद पिंजरा का जो होता है वो नहीं बनना चाहिए, ये उज्जवल भुजिया ने कहा। अभी आपने देखा आईपैक के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर क्या कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी भी बेबस नजर आई, उनके पुलिस बेबस नजर आई, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि इम्यूनिटी ही इतना ज्यादा जो है वो दे रखा है संसद के जरिए। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। अब जो है जिस तरह से जज सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जज अब सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि न्यायपालिका जो है धीरे धीरे बेहतर होती नजर आ रही है। क्योंकि ये तो काफी बड़ा मामला था कि सीजीएम कोर्ट के जो संभल में जो जज हैं, जो 48 घंटे के अंदर 3 बार उनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग, अलग अलग जज का एक जगह हो जाना, सिर्फ इसलिए कि एक पसंदीदा जो सीओ है, जो फेवरेट है एक मुख्यमंत्री को, उसको बचाने के लिए। तो एक बड़ा बयान आप कह सकते हैं, एक बड़ा झटका जो है सरकार को यहाँ पे लगा, क्योंकि वो उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार की दखल को जो है भुइया ने साफ कहा कि ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।